नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या कोई भी आरसीसी का काम करवाते हैं तो दोस्तों उसमें हमको क्यूरिंग जो है यानी कि तराई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर तराई ठीक से ना हो तो दोस्तों हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करें उस सब का कोई मतलब नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि तराई करने का सही तरीका क्या होता है, ये कितने दिन बाद शुरू करनी चाहिए और कितने दिन तक करनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आप तराई यानी कि क्यूरिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा नॉलेज आज देख के जाने वाले हैं। चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से तराई करने से सबसे सही तरीका क्या है, कब शुरू करनी चाहिए और कितने दिन तक करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि तराई कब शुरू करनी चाहिए, तो तराई जो होती है जिस दिन मान लीजिए आपकी कास्टिंग हुई, ठीक है, उसके अगले दिन जनरली शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जनरली क्यों बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, मौसम ऐसा होता है कि आपकी जो कंक्रीट है वो सूख नहीं पाती है अगले दिन तक भी। तो आपको ये याद रखना है, आप नेक्स्ट डे को भी याद मत रखिए, आप ये याद रखिए जैसे कि गर्मियों का सीज़न है आपका, तो कंक्रीट आपकी जल्दी सूख जाती है, आपको उसकी तराई मान लीजिए आज आपने कास्टिंग की तो कल तक वो सूख जाएगी आराम से, तो कल से आप उसकी तराई शुरू कर सकते हैं। कुछ मौसम में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगले दिन तक भी वो नहीं सूखती है, तो आपको फिर थोड़ा सा और रुक के उसकी तराई करना है, क्योंकि देखिए तराई करने का मेन मकसद क्या है, उसमें मॉइस्चर बना के रखना। अगर मॉइस्चर उसमें बना हुआ है तो आपको ज़बरदस्ती उस पर पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स कि शुरू कब करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे करनी चाहिए और कितने दिन तक करनी चाहिए। तो देखिए ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग कितना होता है, यानी कि कितने दिन तक करनी चाहिए। अगर आपका नॉर्मल वेदर है, ठीक है, सामान्य तापमान है, अगर आपका जैसा कि मैंने बताया कि अगले दिन तक सूख गई है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी नहीं है तो आप 10 दिन तक तराई कीजिए और दिन में 2 बार कीजिए। ठीक है, आप सुबह शाम कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे सर्दियों के बारिश के मौसम में तो आपको तराई करने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि घर के अंदर ब्रिक वर्क कर रखा है, प्लास्टर कर रखा है, तो वहाँ पे करनी पड़ती है, बाकी आपको बाहर की जो भी चीज़ें उसमें तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नॉर्मल वेदर में आप 10 दिन तक कीजिए और दिन में 2 बार कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप कम से कम 15 दिन तक कीजिए और दिन में 3 बार कीजिए। तो ये बात हुई फ्रेंड्स कि कितने दिन तक करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस चीज़ की तराई किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, फाउंडेशन से शुरू करते हैं। देखिए हम सब जानते हैं ऐसा गड्ढा बनाते हैं हम एक फाउंडेशन के लिए, ये कॉलम खड़ा है हमारा, इसके नीचे हमारी फाउंडेशन रही होगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है फ्रेंड्स इसकी तराई करने का, आप इस गड्ढे में पानी भर दीजिए। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं फाउंडेशन पे बोरी वगैरह लगा देते हैं, लेकिन सब वेस्ट फ्रेंड्स। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता फाउंडेशन की तराई करने का। आपका जो गड्ढा रहेगा उसमें पानी भर के छोड़ दीजिए। बाद में अगर आप इसमें मिट्टी वगैरह भी भर देते हैं तो आप जब पानी डालेंगे तो मिट्टी गीली हो जाएगी, उससे भी इसकी बहुत अच्छी तराई हो जाएगी। फिर फ्रेंड्स फाउंडेशन के बाद बात करें कॉलम की, तो कॉलम का तो सबसे कॉमन तरीका है जो हम हमारे आसपास डेली देखते ही होंगे कि कॉलम पे क्या करते हैं, इस तरह से बोरियां लपेट देते हैं, पूरे पे बोरी लपेट के और उन बोरियों को हम पानी से गीला कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक बोरी गीली होती है। अब आपको गर्मियों के मौसम में जैसे मैंने बोला ज़्यादा गर्मी है तो 3 बार करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं तो आप एक बार सुबह एक बार शाम को भी कर देंगे तो अच्छे से काम हो जाएगा आपका। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारे बीम। तो देखिए ये हमारे ग्राउंड बीम है, बोरी से भी आप तराई कर सकते हैं, इस तरह से बोरी डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है फिर आपकी मिट्टी की फिलिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो जब तक तराई होगी तब तक आप फिलिंग नहीं कर सकते, नहीं तो आपके सारे बोरे ख़राब हो जाएंगे और इसमें पैसे का भी आपका नुकसान होगा। हर बार के लिए आपको अलग अलग बोरी लेके आना पड़ेगी। तो देखिए ये कर सकते हैं अगर आप कुछ दिनों तक मिट्टी फिलिंग नहीं कर रहे हैं तो। अब जैसे यहाँ पे देखिए मिट्टी फिलिंग हो रही है, अगर मिट्टी फिलिंग आप कर रहे हैं हाथों हाथ, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, बीम पे तो पानी डाल ही देना है, साथ ही साथ इस मिट्टी को भी गीला करके छोड़ देना है। तो उससे इसकी जैसे ये जगह मान लीजिए इसमें अंदर पूरी मिट्टी भर गई, तो ये बीम की साइड जो होती है, ठीक है, साइड वाले जो जगह होती है इसमें भी उस मिट्टी की वजह से तराई पूरी तरह से हो जाती है। बाकी आप फिर इसमें पानी भर सकते हैं। तो ये बात हुई फ्रेंड्स बीम की। अब इसके बाद में बारी आती है फ्रेंड्स हमारी स्लैब की, यानी कि छत की। तो देखिए छत की क्यूरिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस पे भी बहुत से लोग क्या करते हैं बोरी ला के लगा देते हैं, लेकिन वो तरीका भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या होता है छत गर्म होती है, धीरे धीरे बोरी सूख जाती है, आपको वही दिन में 3 बार तराई करना पड़ती है, तो फिर बोरी रखने का तो इस पर कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा इसका जो तरीका होता है वो होता है क्यारी बना देने का। आप सीमेंट और रेत का मसाला बनाएं, या बहुत सी जगह तो लोग क्या करते हैं मिट्टी से भी इस तरह से छत के बाहर एक बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है,
और जहाँ पे अगर ज़्यादा लंबा एरिया हो रहा है उसके बीच में भी बाउंड्री बनाते हैं। हालांकि इसमें तो बहुत ज़्यादा बना रखी, इतनी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक रूम के बराबर साइज़ की बाउंड्री बना सकते हैं हर जगह। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रूम है तो एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई। कैसे? या तो आप सीमेंट रेत का मोर्टार से बना लीजिए, ठीक है, ये सीमेंट रेत के मोर्टार से बना रखी है, या आप मिट्टी से बना सकते हैं। मोर्टार से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टिक जाती है थोड़ी। तो देखिए इस तरह से आपको बाउंड्री बनाना, कुछ नहीं करना है। इसको हम बोलते हैं क्यारी बना ली, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम पानी भर देते हैं। फिर अब जब आप इसमें पानी भर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है, अब ये जो है आपका दिन में 3 बार की जो तराई आपको करने की बात चल रही है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब पानी भर जाएगा तो इतना जल्दी तो ख़त्म हो नहीं जाएगा, और चाहे कितने भी तेज़ गर्मी पड़ रही हो। ये कम से कम आपका 2 दिन का काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। 2 दिन तक आपको आके कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज भरा, आज का दिन आपका पूरा हो गया, सुबह भर दिया तो अगला दिन भी आपका निकल गया। तीसरे दिन आके आप देख सकते हैं एक बार, अगर कहीं से सूख गई है तो वापस इसमें पानी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका हो जाता है हमारी स्लैब की क्यूरिंग करने का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि क्यूरिंग करने का सही तरीका क्या है, किस चीज़ की क्यूरिंग किस तरह से करनी चाहिए, कितने दिन बाद शुरू करनी चाहिए और कब तक करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और क्यूरिंग से रिलेटेड आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसी तरह के हाउस कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।